मैं न कहता था कि मैं तरसा हुआ हूं प्यार का, लो मोहब्बत हो गई अब, इस दोस्ती का क्या करूं। जहन से उतरी नहीं पहली मोहब्बत आज तक, जहन से उतरी नहीं पहली मोहब्बत आज तक, ये जो तुमसे हो गई इस आखिरी का क्या करूं। तो कुछ इसी अंदाज में हमारे सारे बच्चों का एक बार फिर से जोरदार तरीके से हमारे चैनल एज पाठशाला पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरी पहली मोहब्बत और मेरी आखिरी मोहब्बत और आपकी भी पहली मोहब्बत और आखिरी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए। पढ़ाई के अलावा और किसी भी चीज पे आपको फोकस नहीं करना है। अगर लाइफ को बनाना है तो सिर्फ पढ़ाई करना है। पढ़ाई करेंगे तो लाइफ सेटल होगा, बाकी किसी और चीज को अपनी मोहब्बत नहीं बनानी है। तो आज की क्लास में हम लोग कॉन्ग्रुएंसी के क्वेश्चंस को करेंगे, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में किया था। प्रीवियस क्लास में हमने कुछ कॉन्ग्रुएंसी के क्वेश्चंस को किया था और मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में और भी हम बढ़िया बढ़िया अच्छे मस्त मस्त क्वेश्चन को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो आज की क्लास हम उसी कॉन्ग्रुएंसी के क्वेश्चन को करने के लिए आपके सामने आए हैं और आज प्यारे से क्वेश्चंस को करेंगे जिससे कि जो भी आपका डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो चलिए, हमारे बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही न्यारा। अगर इस क्वेश्चन को हमने किया तो कॉन्ग्रुएंसी की कुछ बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट को और हम अच्छे से जान पाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं समझिए, इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, तो एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी जिसमें क्या गिवन है, तो इन विच एडी जो है वो बीसी के इक्वल है, तो एडी और बीसी आपस में इक्वल हो गया, और एंगल डीएबी ये एंगल और एंगल सीबीए ये एंगल आपस में इक्वल है। कौन सा एंगल, तो आपने को ये एक एंगल है डीएबी और एक एंगल है सीबीए, ये आपस में इक्वल है। तो प्रूफ करना है कि एबीडी और ट्रायंगल बीएसी ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। आपने कहा ठीक है भैया, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, तो सबसे पहले हम प्रूविंग में क्या लिखते हैं, गिवन क्या है, तो आपने कहा गिवन ये है कि एडी जो है वो बीसी के इक्वल है, पहला गिवन ये है। सेकंड गिवन क्या है, तो सेकंड गिवन है कि एंगल डीएबी जो है वो एंगल सीबीए की इक्वल है। तो जो चीज गिवन होती है सबसे पहले उसको लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, तो टू प्रूफ, कि प्रूफ हमको क्या करना है, तो प्रूफ आपको तीनों चीज करना है, तो तीनों को 1 2 3 4 करके यहां पे लिख लेंगे, 1 2 3 कर लिया। उसके बाद आते हैं प्रूफ पे। तो याद रखिए जब भी प्रूफ करना होगा तो जो सबसे पहला कंडीशन दिया होगा सबसे पहले आप उसको प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले क्या कहा है, तो आपने कभी ट्रायंगल का है, तो आपने कभी ट्रायंगल का नाम ले लिया, तो इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल बीएसी। तो जो ट्रायंगल दिया होता है एबीडी ले लिया, बीएसी ले लिया। अब देखते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं कि नहीं, और होते हैं तो किस क्राइटेरिया से होते हैं, तो उस क्राइटेरिया को भी देखते हैं। तो आपने कभी अगर हम ट्रायंगल एबीडी में बात करें तो जो एडी है वो बीसी के इक्वल है। कहां से, ये गिवन है, एडी पहले और आखिरी को पकड़े, तो यहां से किसको ले रहे हैं, पहले और आखिरी को। तो एडी किसके इक्वल हो गया, बीसी के, कहां से, गिवन है। और एंगल डीएबी, तो लास्ट वाले फिर फर्स्ट को और फिर सेकंड को, तो यहां से भी लास्ट वाले को फर्स्ट वाले को और सेकंड को, सीबीए। तो आपने कहा डीएबी और सीबीए ये आपस में क्या है, ये आपस में सीबीए आपस में क्या है, इक्वल है। तो आपने कहा ये कहां से हुआ, तो आपने कहा ये भी भैया क्या है, हमारा गिवन है, ये भी हमारा क्या है, गिवन है। तो डीएबी और सीबीए ये भी हमारा गिवन था। तो एक साइड मिल गया, एक एंगल मिल गया, और क्या मिल रहा है, तो आपने ये जो साइड एबी है वो इस ट्रायंगल में भी आ रहा है और ये जो साइड एबी है वो इस ट्रायंगल में भी आ रहा है। दैट मींस AB यहां पे भी है और यहां पे क्या है, उसी की जगह पे BA लिखा है, तो दोनों में आ रहा है, तो हम लोग क्या लिख दिए, कॉमन। क्या लिख दिए कि दोनों में है तो कॉमन हो गया। क्या पता चला, तो आपने साइड एंगल साइड से, तो बाई साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ABD जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BAC के। किससे कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो आपने कहा साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो क्या पता चला, हमारा पहला वाला हेंस प्रूव्ड हो गया। फर्स्ट जो था वो क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया। सेकंड क्या कह रहा है कि BD जो होगा वो AC के इक्वल होगा। तो आपने कहा BD AC के इक्वल होगा, तो BD कहां पे मिल रहा है, तो BD आपको लास्ट में, यहां पे क्या मिल रहा है, AC। तो आपने कहा जो BD होगा वो AC के इक्वल होगा, कहां से, तो CPCT से। कहां से,
सीपी सीटी से। तो जो बीडी होगा एसी के इक्वल होगा कहां से, सीपी सीटी से। अब बात करते हैं इस एंगल की। तो आपके ये जो थर्ड एंगल है, मतलब ये जो एंगल है, कौन सा एंगल है, तो एंगल एबीडी। एबीडी कहां से मिल रहा है, तो देखिए यहाँ पे एबीडी, उसी सीक्वेंस में यहाँ पे लिखा है बीएसी। तो सीक्वेंस में कोई चेंज नहीं है। याद रखिएगा करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। दो अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनका जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होगा वही आपस में इक्वल होगा। तो ये क्या हो गया, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, ये करस्पॉन्डिंग साइड हो गया। तो आपने कहा ये भी सीपी सीटी से क्या होता है फुल फॉर्म, तो सीपी सीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपने कहा सीपी सीटी का फुल फॉर्म होता है, सीपी सीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो उनके जो भी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। बात समझ में आई? होप सो कि आपको समझ में आया होगा और कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए एक और प्यारे से क्वेश्चन को देखते हैं जिससे कि हमारा जो कॉन्सेप्ट और बेसिक है और अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं तो समझिएगा, लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ये जो लाइन एल है वो इस एंगल ए का क्या है, बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब तो आपने कभी ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल। बी क्या है, कोई भी पॉइंट है एल पे जहां से हमने बीपी और बीक्यू को क्या बनाया, परपेंडिकुलर। तो बीपी भी परपेंडिकुलर है और बीक्यू भी क्या है, परपेंडिकुलर है फ्रॉम बी से टू द आर्म ऑफ एंगल ए। एंगल ए के जो आर्म्स है, तो एक एंगल क्या आ जा रहा है, ये ए क्यू, और दूसरा एंगल, दूसरा आर्म क्या जा रहा है, ये ए पी। तो इन आर्म पे इस लाइन एल के किसी पॉइंट बी से दो परपेंडिकुलर बनाया गया, एक है बी क्यू, दूसरा परपेंडिकुलर क्या है, बीपी। ये बना दिया गया सो दैट ट्रायंगल ए पी बी और ट्रायंगल ए क्यू बी ये दोनों ही आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। आपने कहा कि भैया अभी आपने बताया था कि प्रूविंग में सबसे पहला काम क्या होता है, तो गिवन लिखना है। गिवन क्या है, तो आपने कहा बी क्यू एंड बीपी आर परपेंडिकुलर, पहला लिख लिया। सेकंड क्या है, तो एंगल क्यू ए बी या बी ए क्यू इज इक्वल टू एंगल बी ए पी। क्यों, क्योंकि आपने कहा ये जो एल है इज एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर है ऑफ एंगल ए का। एंगल ए का बाइसेक्टर कौन है, लाइन एल, जिसके कारण ये दोनों पार्ट आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। चलिए बात करते हैं। तो अब आते हैं टू प्रूफ में इसी को लिख लेंगे। तो डायरेक्ट हम लिखते हैं प्रूफ पे, डायरेक्ट लिखते हैं प्रूफ। तो प्रूफ के लिए क्या करेंगे, जो सबसे पहला चीज उसको लेंगे, तो इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी। इन ट्रायंगल ए पी बी और दूसरा ट्रायंगल क्या हो गया, ए क्यू बी। अब ट्रायंगल में देखें तो आपने कभी ये जो ए बी है वो इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है और जो ए बी है वो इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है। तो ए बी इज इक्वल टू ए बी, कहां से, तो आपने को ये कॉमन है। कहां से, तो आपने को ये कि ये दोनों ही ट्रायंगल में आ रहा है तो क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब बात करते हैं। तो आपने ये जो एंगल है ये आप इक्वल है क्योंकि ये भी 90 डिग्री और ये भी क्या है, 90 डिग्री। तो एंगल कहां पे, तो आपने कभी ये अगर बात करें ए पी बी में, तो ए पी बी में ही, तो ए पी बी जो होगा दैट इज इक्वल टू ए क्यू बी। कहां से, तो ईच 90 डिग्री। देखिए सीक्वेंस सेम होना चाहिए, यहां से भी पहला और आखिरी को उठाया, यहां से भी पहले और आखिरी को उठाया। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ जिस ऑर्डर में ए पी बी लिखा, तो यहाँ पे भी उसी ऑर्डर में ए क्यू बी लिखा, ईच 90 डिग्री। अब आपने कभी ये जो एंगल है ये दोनों के लिए क्या है, सेम है, तो उसका नाम क्या है, तो आपने कभी बी ए पी इज इक्वल टू बी ए क्यू। बी ए पी तो बी ए क्यू कहां से, तो आपने कभी आपने कहा कहां से, तो ये गिवन ले लीजिए। गिवन में लिखे ना आपने, गिवन में लिखा है बी ए क्यू इज इक्वल टू बी ए पी, तो उसी को गिवन में लिख लिया। तो कैसे हुआ, तो आपने ये मिल गया हमको एंगल, फिर उसके बाद मिला एंगल और उसके जस्ट करस्पॉन्डिंग साइड, उसके साथ वाली साइड, तो एंगल साइड इसमें आते हैं। तो ये एंगल था उसके जस्ट बाद वाली साइड, तो एंगल साइड। तो बाई एंगल साइड से ट्रायंगल ए पी बी जो है दैट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी हो गया। और यही हमको प्रूफ करना था, आपको बिल्कुल यही प्रूफ करना था। तो क्या हो गया, पहला वाला हेंस प्रूव्ड हो गया। अब अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड में क्या बोला है,
बी ए, नहीं सेकंड में क्या बोला है भाई, बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, बीपी जो होगा वो बी क्यू के इक्वल होगा। अच्छा देखिए, देखने में नहीं लग रहा है कि बीपी और बी क्यू इक्वल, क्यों? क्योंकि मेरा फिगर बनाना बहुत ही खराब है, मेरी ड्राइंग बहुत ज्यादा बेकार है, इसलिए मैंने बायो लिया ही नहीं, इसलिए मैं मैथ्स में आ गया, क्योंकि मैथ्स में फिगर वगैरह बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। तो बीपी जो है वो किसके इक्वल है, बी क्यू के। कहां से? तो आपको बीपी यहाँ पे दिख रहा है बीपी, तो लास्ट से उठाया फिर सेकंड को लिए, तो यहां से भी लास्ट को उठाएंगे और सेकंड को लेंगे और दोनों को आपस में इक्वल करेंगे। कहां से? सीपी सीटी से। क्या होता है? तो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो बात क्लियर है? होप सो कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी और एकदम जानदार जोरदार तरीके से आपको कॉन्ग्रुएंसी की जो रूल होती है वो समझ में आ गई। तो हमने 2 रूल पे अभी तक क्वेश्चन किए हैं और जो बाकी के 3 रूल हैं उन पे भी क्वेश्चन करेंगे, बट उन क्वेश्चन को करने से पहले कुछ हमको प्रॉपर्टीज पढ़नी है ट्रायंगल की, जिनको हम पढ़ेंगे वो भी कब? नेक्स्ट क्लास में। तो आज के क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम फर्दर मूव करेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी पे। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और जोरदार और शानदार कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन के साथ।